Student, I hope you will be good and happy and safe at your home. The Dusk, lesson number 13. I was teaching you in my previous classes. Uh, you know that this is very interesting lesson, so must watch this video very carefully. I know that the quality of video will be poor because of data problems, network problem, but my voice will be very clear and you can listen it by your ear and you should open your book and listen the audio or video and read line by line and try to understand the Hindi meaning or the mm, Hindi translation of this story. So without doing any delay, let's start. Not at all impossible, said Crotsby carefully. I remember doing exactly the same thing once in foreign city, and on the occasion there were two of us. Luckily, we remembered the hotel watch on the short of canal. So when we came across the canal, we were able to make our way back to the hotel. इसके बाद ग्रोट्सबी कहता है नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल। हाँ, ये जो तुम बात कह रहे हो, ये कहानी जो सुना रहे हो, ये इम्पॉसिबल नहीं, मैं इसको मानता हूँ। आई रिमेंबर डूइंग एग्जैक्टली, मुझे अच्छे से याद है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। द सेम थिंग वंस इन फॉरेन सिटी, एक बार फॉरेन सिटी में, एंड ऑन दैट ओकेजन देयर वर टू ऑफ अस, हम लोग वहाँ पे दो लोग थे। लकली वी रिमेंबर्ड दैट द होटल वाज ऑन द शॉर्ट ऑफ कैनाल, हमको अच्छे से याद है कि जो होटल था हमारा वह नहर के किनारे था, कैनाल के किनारे था। सो when we came across the canal we were able to make our way back to hotel। तो जब हम लोग कैनाल के पास पहुंचे तो हम लोगों को रास्ता दिख गया और हम लोग अपने होटल पहुंच गए। द यूथ ब्राइटेंड अप का मतलब लुक्ड हैप्पियर। जो यूथ उसके बगल में बैठा था, जो न्यू मैन था, जो नया आदमी था, वह बहुत खुश हुआ। अ लिटिल, कुछ समय के लिए, ऑन हियरिंग दिस, इसको सुनने के बाद, इन अ फॉरेन सिटी आई वुड नॉट माइंड सो मच। हाँ, विदेश में मैं इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान नहीं देता हूँ, माइंड नहीं करता हूँ। ही सेड, वह कहता है, वन कुड गो टू वंस कंसोल एंड गेट द रिक्वायर्ड हेल्प फ्रॉम हिम। कंसोल का मतलब होता है अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव लिविंग इन अ फॉरेन सिटी टू हेल्प द कंट्री मैन। जैसे हमारे यहाँ एम्बेसडर होते हैं, एम्बेसडर का काम क्या होता है कि हर देश में हर एक देश का एक प्रतिनिधि होता है जो वहाँ की बात को, वहाँ की मैसेज को अपने देश में पहुँचाता है, और उस देश का हमारे देश में भी रहता है, मतलब दूतावास जिसको कहा जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर कहा है कि आपको उनसे संपर्क करना चाहिए। मतलब इन अ फॉरेन सिटी आई वुड नॉट माइंड सो मच, ही सेड, वंस ही कुड गो ऑन अ कंसोल टू गेट रिक्वायर्ड हेल्प फ्रॉम हिम। मतलब आपको अपने देश के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके पास जाना चाहिए और उनसे हेल्प मांगना चाहिए। हियर इन वंस ओन लैंड वन इज फार मोर हेल्पलेस इफ वन गेट्स इनटू अ फिक्स लाइक दिस। यहाँ उनका अपने खुद का लैंड है और यहाँ पर इस तरीके की प्रॉब्लम में हेल्पलेस आपको अगर महसूस हो रहा है तो आपको उनके पास जाना चाहिए। अनलेस आई कैन फाइंड सम डिसेंट चैप टू स्वेलो माई स्टोरी एंड लेंड मी सम मनी। अब यहाँ पर जो नया आदमी है वो ये कह रहा है कि यद्यपि आई कैन फाइंड सम डिसेंट चैप, मैं किसी अच्छे दोस्त को ढूंढना चाहता हूँ जो मेरे स्टोरी को स्वैलो कर ले। स्वैलो मतलब एक्सेप्ट कर ले, मेरी बात को समझ जाए और उसको स्वीकार कर ले कि हाँ सच में मेरे साथ ऐसा हुआ है। एंड लेंड मी सम मनी, और मुझे कुछ पैसा दे दे। मतलब यहाँ मेन मुद्दा उसको मनी लेने का था। आई सीम लाइकली टू स्पेंड द नाइट ऑन द बैंक ऑफ द टेम्स। आई सीम, ऐसा मुझे लग रहा है कि आज की रात मुझे इस टेम्स, इसको थेम्स नहीं पढ़ेंगे, उसको टेम्स पढ़ते हैं। टेम्स एक नदी है लंदन में, तो वो लग रहा है कि मुझे आज अपनी रात पूरा टेम्स नदी के किनारे बितानी पड़ेगी। आई एम ग्लैड हाउ यूर दैट यू डोंट थिंक द स्टोरी टोटली इम्पैरेबल। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि तुम्हें मेरी कहानी झूठी नहीं लगी, असत्य नहीं लगी, तुम्हें मेरी कहानी सही लगी। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि तुम्हें मेरी कहानी अच्छी लगी।
He threw a great deal of warmth into the last remark. वो आखिरी आखिरी बात पर एक अच्छी डील, एक अच्छा इंप्रेशन उस ग्रॉट्सबी पर बनाता है. एज इफ परहैप्स इट इंडिकेट हिज होप द ग्रॉट्सबी हिमसेल्फ माइट बी सच अ डिसेंट चैप. ऐसा वो प्रतीत हो रहा था कि उसके लिए जो ग्रॉट्सबी था वही एक अच्छा दोस्त है, अच्छा फ्रेंड हो गया उसके लिए. ऑफ कोर्स सेड ग्रॉट्सबी स्लोली स्लोली आवाज़ में. ग्रॉट्सबी उस बात को स्वीकार करता है कि हाँ हाँ, मतलब मैं समझ रहा हूँ आपकी स्टोरी, आपकी जो कहानी है, मैं आपकी पूरी बात समझ रहा हूँ, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ. ऑफ कोर्स सेड ग्रॉट्सबी स्लोली द वीक पॉइंट, मतलब आप योर स्टोरी. हम यहाँ लेकिन ग्रॉट्सबी क्या कमेंट करता है उसको आप ध्यान से देखो. ऑफ कोर्स सेड ग्रॉट्सबी द वीक पॉइंट ऑफ स्टोरी. तुम्हारे जो स्टोरी का सबसे वीक पॉइंट ये है कि दैट यू कांट शो मी द सोप. तुमने तो अपना सोप मुझे दिखाया ही नहीं. जिस सोप के लिए तुम बाहर निकले थे खरीदने के लिए, उसको तुमने मुझे दिखाया ही नहीं. द यंग मैन सैट फॉरवर्ड ह्यूरेटली. जो यंग मैन था वह बैठ गया फॉरवर्ड, उसकी तरफ मुँह करके, बहुत तीव्र, मतलब ह्यूरेटली मतलब बहुत तीव्र गति से. फेल्ट रैपिडली इन द पॉकेट. अपने पॉकेट में हाथ डालता है और ऑफ हिज ओवरकोट, अपने ओवरकोट में. एंड देन जम्प्ड इनटू हिज फीट. अपने पैरों पर कूदता है और क्या कहता है, आई मस्ट हैव लॉस्ट इट. अरे मैं तो भूल गया इसको. ही मटर्ड एंगरली. मटर्ड मतलब होता है बड़बड़ाना, हकलाना. वह गुस्से में कुछ बड़बड़ाता है, कुछ हकलाता है. टू लॉस अ होटल as well as cake of soap on the same afternoon suggest willful carelessness, said Grotsby, but the young man did not wait to hear the end of the remark. कहता है कि आई मस्ट हैव लॉस्ट इट. मुझे लग रहा है कि मैं इसको खो दिया हूँ, और कुछ गुस्से में बड़बड़ाता है. कहता है कि टू लूज अ होटल. होटल जो मैं खोया हूँ, जो होटल मुझे अब नहीं मिला. एज वेल एज केक एंड सोप ऑन द सेम आफ्टरनून. उसी समय मैंने केक भी और सोप भी, मैं दोनों वहीं भूल गया. विलफुल. विलफुल अच्छा वर्ड है. इसका मतलब होता है इंटेंशनल, मतलब इरादे से. विलफुल केयरलेसनेस मतलब वह जानबूझ के अपने आप को केयरलेसनेस दिखा रहा है. विलफुल मतलब होता है इच्छा से, और केयरलेसनेस मतलब होता है लापरवाही. वो जानबूझ के अपने आप को लापरवाह व्यक्त कर रहा है. सेड ग्रोट्सबी. ग्रोट्सबी कहता है बट द यंग मैन डिड नॉट वेट टू हियर एंड ऑफ द रिमार्क. लेकिन उसकी बात को यंग मैन नहीं सुनता है. ही हरीड अवे डाउन द पाथ, हिज हेड हेल्ड हाई. वह रास्ते से उतर कर बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, उसका सर ऊपर की तरफ होता है. देन एन एक्सप्रेशन ऑफ वेल प्रैक्टिस्ड एंगर एंड प्राइड. उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन है, वेल प्रैक्टिस्ड, सॉरी बच्चों, वेल प्रैक्टिस्ड मतलब बहुत ज़्यादा अभ्यस्त है. और वेल प्रैक्टिस एंगर एंड प्राइड, गुस्सा भी है और प्राइड भी है और आगे बढ़ रहा है. इट वाज अ पिटी थॉट. ग्रॉट्सबी टू हिमसेल्फ. अपने से ग्रॉट्सबी खुद कहता है कि इट वाज अ पिटी, यह एक दयनीय स्थिति है. द बिट अबाउट गोइंग आउट टू बाई वंस ओन शॉप वाज द वन कन्विंसिंग पार्ट ऑफ द होल स्टोरी. अपने लिए साबुन जाके खरीदना इस कहानी का कुछ कन्विंसिंग पार्ट लग रहा है, कुछ इसको एक्सेप्टेबल लग रहा है. एंड इट वाज जस्ट दैट अ लिटिल डिटेल दैट थॉट ऑफ हिम ग्रीप. जितना मुझे वो लिटिल डिटेल दिया है, उससे मुझे उसके ऊपर थोड़ी बहुत दया आ रही है. इफ ही हैड द ब्रिलियंट forethought to provide himself with a newly bought cake of soap. यदि सच में वह ब्रिलियंट फॉरथॉट, केयरफुल प्लानिंग इन एडवांस, अगर पहले से एडवांस किया रहता तो मुझे सच में ला करके एक नया केक और सोप दे देता. ही वुड हैव बीन जीनियस इन हिज पर्टिकुलर प्रोफेशन. वह अपने प्रोफेशन में बहुत जीनियस है, मतलब बहुत बुद्धिमान है. तो यहाँ तक स्टोरी मैं आपको पढ़ा दिया, और नेक्स्ट के लिए थोड़ा वेट करिए. अब इसमें के जो वर्ड्स हैं आपको याद करने हैं. जैसे ये जितने वर्ड्स हैं, इसका मुझे सिनोनिम लिख के आप दीजिए. मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो को कितने लोगों ने देखा. अगर जिन लोगों ने देखा वो मुझे इन वर्ड्स का सिनोनिम लिख के देंगे. जैसे फ्रैंकनेस का सिनोनिम क्या होगा, फिक्स का सिनोनिम क्या होगा,
शीलिंग क्या होता है, कंसोल क्या होता है, विलफुल क्या होता है, फोर थॉट क्या होता है, और इसमें जो वर्ड्स बीच में हैं डिफ़िकल्ट वर्ड, उसको लिख करके आप मुझे भेजेंगे, तब मैं समझ जाऊँगा कि आपने मेरा वीडियो देखा। नहीं फिर मेरे वीडियो बनाने का कोई मकसद मतलब कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर आप मेरे वीडियो पर मैसेज नहीं करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो कैसे मैं मानूंगा कि आप वीडियो देखते हैं। तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाई गई। मस्ट वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड सेंड मी वट एवर आई हैव टोल्ड यू। बाय, गुड हैव अ गुड डे।